हेलो गाइस, मैं राकेश, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्काउंट का एक दूसरा वीडियो फिर लेके आए हुए हैं। ये आज का दूसरा वीडियो, क्योंकि पहला वीडियो हम बना दिए हो जिसमें पूरा बेसिक भी उसमें बता दिए हुए हैं। अगर आप लोग रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी या एनटीपीसी या एएलपी या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन बार बार इसी टाइप से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। इसलिए आप ये यानी वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका बेसिक तो पूरा हम बता दिए हो। स्कूटन डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आज का क्या कर रहा है। कह रहा है एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपया है। एक वस्तु का क्या है, सूची मूल्य 200 रुपया है। एक ग्राहक इसे 2 छूट के बाद क्या करता है, 150 रुपया में खरीदता है। वो ग्राहक इसे 2 क्रमागत छूट दिया हुआ है, फिर उसके बाद ग्राहक क्या करता है, इसको 150 रुपया में खरीदता है। सूची मूल्य कहिए या लागत, सूची मूल्य कहिए या उसको अंकित मूल्य कहिए, ठीक है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहेंगे तो 200 रुपया है, और एक ग्राहक उस पर क्या करता है, 2 छूट के बाद वो 150 रुपये में खरीद रहा है। एक छूट दे दिया हुआ है 10%, दूसरा छूट मालूम नहीं है, ठीक है। तो दूसरा ही छूट आपको क्या करना है, निकालना है। यानी यहाँ पर दूसरा छूट आपको मालूम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, तो आज हम एक नया कंसेप्ट दे रहे हैं। हमेशा इसी कंसेप्ट से क्या कीजिएगा, सवाल को सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, अंकित मूल्य कितना है, सूची मूल्य कहिए या वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। उस पर क्या किया गया, 2 लगातार कमाई का छूट दिया गया। देने के बाद 150 रुपये में ग्राहक खरीदा है। एक छूट तो दे दिया हुआ है, इस पर 10% छूट, एगो छूट 10% दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पर अगर 10% छूट दे देगा, एगो छूट 10%, तो इसका 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 20। यानी इस पर 20 रुपया छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 180 रुपया, 180 रुपया। अब क्या करेगा, फिर इस पर एक और छूट दे दिया है, इस पर एक और छूट दे रहा है x%, ये मालूम नहीं है, यही तो x% का मान निकाला है। एक और छूट देने के बाद कितना में उसको बेच देता है, फिर ग्राहक को कितना को 150 रुपया में दे देते हैं। यानी 200 रुपया से 150 रुपया, दो एगो 10% छूट दिया गया था, एगो x%, x के मान ही निकालना है कि दूसरा छूट क्या था, ताकि उसको 150 में सामान मिल जाए ग्राहक को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए, यहाँ से अब निकालने में जा रहा है 180 का सामान। अब उसको एगो छूट के बाद तब उसका मूल्य कितना रहा गया होगा, 180 रुपया। अब जो दूसरा छूट मिलेगा अब इस पर मिलेगा, तो इस पर 180 रुपया का 180 रुपये का सामान उसको कितना में मिल गया, 150 में। कितना का रुपया में छूट मिला है, तो 30 रुपया का छूट मिला है। परसेंटेज में निकालने के लिए हमेशा बट्टा में किसको रखते हैं, बट्टा में इसको, इस पर ना छूट दिया गया है, ठीक है। तो इस पर 180 रुपया हो गया, 180। परसेंटेज में निकालें कितना डिस्काउंट उसको मिल रहा है, दूसरा डिस्काउंट, ये x का मान होगा। दूसरा डिस्काउंट हम निकालने जा रहे हैं, यही x का मान होगा, इंटू 100 से गुना करिएगा, तो आपका ये दूसरा डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। क्योंकि अभी जो छूट x% दिया गया है, इस पर छूट दिया गया है, ठीक है। यानी अभी हम अंकित मूल्य इसको मानेंगे, अंकित मूल्य इतना है तो इसको अब इतना में मिल रहा है, इतना है तब इतना मिल रहा है, 30 रुपया का छूट डिस्काउंट मिल रहा है। कितना पर, 180 पर, इंटू करेंगे 100%, गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट से, सॉरी परसेंट कट रहा है, क्या ये परसेंट हो गया, एक को जीरो से एगो जीरो कट गया, ये 3 छक 18, ठीक है। फिर 3 से ही कटेगा, 3 दूना 6, सॉरी 2 से कटेगा, ये हो गया 50, ये हो गया कितना, 50 से 2 से कटा है 3 मरतबे, 3 से भाग लगाइएगा तो 16 सही, 16 सही 2/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। न तो अप्रोक्स में कहिएगा, लगभग में इसका मान होगा 16.66% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 6-7% भी ले सकते हैं या 6% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना, 900 रुपया है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपया। एक व्यक्ति ने इसे क्या करा, लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद इसे 693 रुपये में खरीदा है, ठीक है। एक छूट दे दिया है 12%, दूसरा छूट फिर आपसे पूछ रहा है, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपया। अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपया। इस पर 12%, पहला छूट 12% डिस्काउंट दिया गया, तो 12% से निकालिएगा कितना डिस्काउंट उसको टोटल मिल रहा है, कितना रुपया उसको छूट मिल रहा है। तो इसका 12% निकाले, 12 है 12 108, 108 रुपये इसमें से, यानी इसका 12% निकालिएगा तो कितना हो गया, 108 रुपये। 108 रुपये इसमें से माइनस कर लीजिएगा, तो अब उसका पहला छूट देने के बाद उसका दाम कितना रह गया हुआ है, तो इसमें 108 घटाइएगा, तो 100 पहले घटा लीजिए, तो 800, फिर उसमें से दो 8 और घटा दीजिए, तो 700 कितना हो गया, 798 रुपया। 700 कितना हो गया, 98, सॉरी 92 रुपया, 792 रुपया हो गया। अब इस पर जो
अब इस पर जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया है, अब इस पर दिया गया है, इस पर मालूम नहीं है, मान लेते हैं X% डिस्काउंट देने के बाद अब वस्तु को कितना में उसको मिल जाता है, 693 रुपया में उसको मिल जाता है, 693 रुपये वस्तु खरीद लेता है, यानी 900 का सामान उसको मिल गया 693, जिसमें से पहला डिस्काउंट दे दिया था, दूसरा डिस्काउंट हमको मालूम नहीं है। तो ऐसे ही बनाइएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से कितना का उसको मिल रहा है, रुपया में कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 13 यानी 3 में से, इसमें से 12 वाला ये है, इसमें से घटाएगा, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो कितना हो गया, 9 बचेगा, यानी 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, 8 8 में से अब ये हो गया कितना, 18 18 में से 9 गया तो 18 में से 9 गया तो 9, 99 रुपये को उसको क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, कितना रुपया, 99 रुपये का डिस्काउंट मिला है। अभी 99 रुपये किस पर डिस्काउंट मिला होगा, इस पर। तो यही निकालने जा रहा है इतना। अब परसेंटेज में निकालने के लिए इनटू 100% से क्या करना है, गुना कर देते हैं। तो सेकंड दूसरा डिस्काउंट हम निकाल दिए, कितना, दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज हम निकाले हुए हैं, ठीक है। अभी देखिए ये कट रहा है, ये डायरेक्ट कट जाएगा, कितना मरतब है, और 8 से गुना करेंगे, 8 से, तो 9 अठे 72, 8 9 72 है, 7 89, यानी 8 मरतबे डायरेक्ट इसको क्या करेगा, काट देगा। 8 से भाग लगाइएगा तो 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 से कटेगा 25 मरतबे भाग लगाए तो सारे 12% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 12.5%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टाइप का क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टाइप हम बता रहे हैं, पहले इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अगला टाइप बताने से पहले इसको कुछ कंसेप्ट दे देते हैं, ठीक, उसके बाद हम सवाल सॉल्व करवाएंगे। देखिए इसमें क्या लगा, लगातार 3 गो, 2 गो छूट वाला तो पर ले, लगातार 3 गो छूट अगर डिस्काउंट दे देगा तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा। तो बनाने का 2 गो तरीका बताने वाले हैं, ठीक है। एक होता है फॉर्मूला बेस पे, जैसे हम 3 गो लगातार छूट देंगे, मान लेते हैं 10%, एगो 20% और एगो ले लेते हैं 30% डिस्काउंट देने के बाद टोटल एकल यानी कि छूट के बराबर हो गया। एगो सामान पर हम पहले 10% छूट दिए, फिर उस पर 20% छूट दिए, फिर उसके बाद 30% डिस्काउंट दिए, तो ये इसका नेट डिस्काउंट यानी इसका ओवरऑल कितना डिस्काउंट उसको मिला है वो निकालना होगा, यानी कुल छूट कितना परसेंट निकाल। डायरेक्ट जोड़ नहीं दीजिएगा, 30 20 50 60% का डिस्काउंट नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। इसको कैसे बनाइएगा, तो एक होता है फॉर्मूला बेस है, एगो दूसरा रेशियो से। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं। अगर 3 गो डिस्काउंट लगातार दे दिया रहेगा तो उसके लिए हम दे देते हैं, फॉर्मूला ले देते हैं, ठीक है। ओवरऑल कितना को उसको डिस्काउंट मिला है, तो मैंने हमेशा क्या कीजिएगा, ए जब डिस्काउंट रहेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी करिएगा, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। बट्टे क्या कीजिएगा, हमेशा 100 करिएगा, बट्टे कितना करिएगा, 100 करिएगा। उसके लिए उसके बाद फिर क्या करिएगा, उसके बाद प्लस ए ए ए बी सी, ए बी सी बट्टे ए बी सी बट्टे कितना, हमेशा 10,000 दीजिएगा, कहा जाए 10,000 से भाग दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहले कीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़िएगा, फिर माइनस माइनस दोनों को कंबाइन करके, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, बट्टे कितना 100 करिएगा, फिर प्लस ए बी सी अब बट्टे कितना हो जाएगा, ए बी सी अब बट्टे 10,000 होगा, कितना 10,000, यानी टोटल कितना का उसको डिस्काउंट मिला है। जैसे डिस्काउंट निकालने का ही फॉर्मूला है, 3 गो लगातार छूट दे दिया रहेगा तब, 2 गो लगातार छोड़ दे तो उसके लिए बताए हुए है ए प्लस बी माइनस ए बी अब बट्टे कितना होता है 100, तो 2 गो लगातार छूट देगा, हम इस फॉर्मूला से बता देंगे सक्सेसिव डिस्काउंट के। सक्सेसिव डिस्काउंट तो पढ़े ना, पढ़ा दिए हो, बता दिए हो। अगर 2 गो लगातार कमा का छूट दे दिया तो इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। अगर 3 गो लगातार छोड़ दे रहा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ई वाला फॉर्मूला, ना तो इसी को रेशियो मेथड से आप सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। एक वाला फॉर्मूला से यूज करके, जैसे हम यहाँ पर 2 को एग्जाम्पल लिए हुए थे, 10% पहला छूट दे रहे 10%, दूसरा छूट 20%, तीसरा छूट मान लेते 30% दिया हुआ है, तो ओवर उसको कितना का डिस्काउंट मिला हुआ है, तो पहले ने कितना डिस्काउंट उसको मिल रहा है, कितना का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो उसको अगर फॉर्मूला से बनाएंगे तो यहाँ से करेंगे 10 प्लस 20 प्लस 30 और बट्टे बट्टे तो यहाँ करना नहीं है, सिर्फ उसको जोड़ देना है, कोई दिक्कत। यहाँ हो गया 10 गुने 20, 10 गुने 20 प्लस 20 गुने 30 प्लस 30 गुने 10 बट्टे बट्टे हो जाएगा कितना 100, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ हो जाएगा 10 गुने 20 गुने 30 बट्टे 10,000, कितना 10,000, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ से इस दोनों तीनों को जोड़िएगा 10 यानी 20 30 20 है 30 20 30 50 10 60 ये हो गया 60 माइनस इसको करिएगा तो यहाँ से देखिए 2 को जीरो इसमें भी 2 को जीरो इसमें 2 को जीरो इसमें दोनों में से 100 क्या हो जाएगा कॉमन होकर हट जाएगा यानी 200 यही हो जाएगा 600 ये हो जाएगा और 300 ही हो जाएगा। हम 2 को जीरो कॉमन लेके हटा लिए तो ये हो गया 2 ये हो गया 6 6 2 8 8 3 11 11 बटे डायरेक्ट 11 ही हो गया कितना हो गया डायरेक्ट 11 क्योंकि 2 को जीरो तो हम हटा दिए ना तो 2 बचा हुआ है 3 दूना 6 6 2 8 हो गया 8 3 11 11 हो गया। अब यहाँ से प्लस फिर आ जाएगा यहाँ से करिएगा तो 3 को जीरो से 3 को जीरो पर हम क्या करें काट रहे 1 गो 2 गो 3 गो काट दिए ये 6 हो गया 3 दूना 6 दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव कितना 1 अंक के बाद हो जाएगा तो 0.6 हो जाएगा 0.6 तो पहले इसमें से इसको हम क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं इसमें से इसको घटा लेते हैं तो घटाइएगा कितना हो गया इसको 10 तो पहले 10 घटाइए तो 50 होगा फिर 59 हो जाएगा यानी हो गया 49.6 पहले 10 घटाइए तो कितना 50 उसमें से एक और घटाइए तो 49 हो जाएगा 49 पॉइंट उसमें ऐड कर दीजिएगा 49.6% का टोटल कितना का डिस्काउंट मिल रहा है इतना का टोटल डिस्काउंट मिल रहा है ना कि जोड़ने के बाद डायरेक्ट 60% करिएगा उसको कितना डिस्काउंट मिला है तो 49.6% का उसको डिस्काउंट मिला है कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को हम रेशियो से बनाएंगे तो रेशियो से कैसे बनाया जाता है तो पहला डिस्काउंट 10% के फ्रैक्शन में मान कितना होता है 1/10 यानी अंकित मूल्य 10 रहा होगा ईएमपी होता है अंकित मूल्य 10 रहा होगा तो उस पर 1 का डिस्काउंट दिया गया है कितना का डिस्काउंट मिला है 1 का। वैसे 20% का अगर तोड़ेंगे 20% का तो 1/5 होता है अगर अंकित मूल्य 5 रहा होगा यानी वस्तु का एमआरपी यानी अंकित मूल्य 5 रहा होगा तो उस पर 1 का डिस्काउंट मिला है ठीक है 30% निकालेंगे 30% इसका होता है 3/10 होता है 3/10 यानी अंकित मूल्य 10 रहा होगा तो इस पर 3 का डिस्काउंट कितना बेचा हो तो यहाँ से एमपी और एसपी का हम रेशियो निकाल रहे हैं यानी 10 का सामान है 10 का उसका अंकित मूल्य 10 रहा हुआ है उस सामान का उस पर 1 का डिस्काउंट दे दिया गया तो कितना में बेचा गया होगा तो 9 रुपया में यानी एमपी और एसपी का हम रेशियो निकालने जा रहे हैं 10 का सामान एक का हम उसको डिस्काउंट देने के बाद 9 रुपये में बेच दिया गया होगा फिर 20 का यानी 5 का सामान 1 का डिस्काउंट देने के बाद 4 रुपये में उसको बेच दिया गया होगा फिर 10 का सामान 3 का डिस्काउंट देने के बाद उसको बेच दिया गया होगा साथ में ये हो गया एमपी और एसपी ये हो गया एमपी और एसपी का क्या हो गया रेशियो निकल के आ गया है। यहाँ से क्या कीजिएगा गुना करिएगा यहाँ से गुना करने के बाद देखिए इसी को हम क्या कर लेते हैं 1000 पुराने के लिए इसको हम रेशियो में किसी संख्या से डायरेक्ट गुना कर सकते हैं तो ये हो गया 10 ये हो जाएगा कितना 2 से गुना किए है तो 2 से इधर भी करना पड़ेगा ये हो गया कितना सॉरी कितना था 5 4 था तो 8 हो जाएगा कितना हो गया 8 हो गया ये कितना हो गया 8 हो गया अब इसको कर गुना करिएगा तो कितना हो गया 1000 आ जाएगा 1000 इसको गुना करिएगा तो 9 8 72 72 अगुने 7 करिएगा 7 7 दूना 14 7 7 49 1 50 50 हो गया 50 यानी 500 कितना हो गया 504 हो गया अब क्या किया 0.1 अंक के बाद बैठा देते हैं यानी ये हो गया एमपी और ये हो गया एसपी तो यहाँ पर कितना का डिस्काउंट मिल रहा है उसको कितना का डिस्काउंट मिल रहा है तो यहाँ से देख लीजिएगा यहाँ से अगर हम क्योंकि 100 पर जो चेंज होता है डायरेक्ट परसेंटेज में होता है 100 पर जो चेंज होता है डायरेक्ट परसेंटेज में होता है अगर हम इसमें 10 से भाग लगा देंगे 10 से भाग लगा देंगे तो ये हो गया ना तो डायरेक्ट देख लेते हैं यहाँ से देखिए यहाँ है ना 1000 में से 504 घटाइएगा तो कितना का डिस्काउंट उसको मिला है 1000 में से 504 घटाइए तो कितना का डिस्काउंट उसको मिल गया है ठीक है तो 496 रुपये को उसको डिस्काउंट मिला है कितना का 496 रुपये उसको डिस्काउंट मिला है ठीक है कितना पर तो एमपी कितने यहाँ पर डिस्काउंट जब भी निकाला जाता है तो इस पर निकाला जाता है कितना हो गया 1000 इंटू क्या कीजिएगा 100 से गुना करिए डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से करिएगा 2 को 0 से 2 को 0 कट गया यहाँ से डायरेक्ट 0 बैठ जाएगा तो ये होगा 49 कितना हो गया 49.6% का उसको क्या मिला है डिस्काउंट मिला है यहाँ पे से भी 49.6 आया है यहाँ पे भी 49.6 आया हुआ है यानी इसको बनाने का 2 तरीका है पहले बेसिक कंसेप्ट बता दिया अब इसी पे क्या करें सवाल को सॉल्व कर रहे हैं 30 10 20 30 इसका आंसर तो आइएगा पहला ही क्वेश्चन वही था ठीक है तो इसका आंसर कितना हो गया ठीक है अब इधर उधर इसको डाटा चेंज कर सकते हैं इधर उधर डाटा चेंज करने पर कोई आंसर में कोई चेंजिंग
नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे सवाल को आप दो तरह से फॉर्मूला से बना सकते हैं और रेशियो से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 3 गो लगातार क्रमांक छोड़ दिया गया है, कौन 4%, 5% और 14%। ठीक है, तो एकल छूट क्या होगा, यानी किस छूट के एकल छूट के बराबर होगा। 3 गो लगातार छूट दे दिया तो ओवरऑल कितना होगा, उसको टोटल डिस्काउंट मिला वो पूछा हुआ है। ठीक है, 3 गो लगातार बनाने के लिए दो फार्मूला बता दिया, वो रेशियो मेथड से भी बना दिया। आपको जैसा डाटा आसान लग रहा है तो आप, अगर डाटा आसान लगेगा तो रेशियो मेथड से यानी फार्मूला से बैठा देगा। अगर डाटा खराब दे दिया रहेगा तो हमेशा रेशियो मेथड से नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर डाटा आसान दे दिया हुआ है, अगर रेशियो में अभी बनाने जाएंगे तो भी थोड़ा सा रेशियो में दिक्कत होगा। यानी जैसे आपको डाटा दे, उस डाटा के अनुसार हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अभी डाटा हम अच्छा दे दिया हुआ तो हम फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला रटवा दिए हुए हैं तो तीनों क्या किए हुआ, क्या कौन कौन 4% दिया हुआ है, फिर 5% दे दिया हुआ है, 3 गो लगातार क्रमांक छोड़ दिया है, एगो 14% दे दिया हुआ है। 4, 5 और 14, 4, 5, 14 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बिठाने जा रहे हैं तो वही 4 प्लस 5 प्लस 14, यही फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी प्लस सी और फिर माइनस ए बी, यानी 4 गुने 5 प्लस 5 गुने 14, 5 गुने कितना 14 प्लस 14 गुने 4, 14 गुने 4। ठीक है, कितना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बट्टा कितना करता है, बट्टा 100, फिर प्लस प्लस यहाँ पे, यहाँ माइनस रहता है, यहाँ पे प्लस रहता है, प्लस 4 अगुने 5 अगुने 14 अब बट्टे 1000, 10,000, कितना 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ दीजिए। 14 5 19 और 3 23 और 19 4 23, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं। 5 चौका 20 हो जाएगा, ये 14 पंचे 70 हो गया, ये 14 चौका 56 हो जाएगा, 14 चौका 56, इसको जोड़ लीजिएगा। 3 90, 90 और 10 कितना होगा, इसमें से हम 10 ले लेते हैं। 70 और 20 90, 90 और 10 100, ये हो गया 46, 146, 146.1 अंक के, यानी 2 अंक के बाद, तो 1 पॉइंट इधर हो गया 1.46, 146 आ जाएगा जोड़ने के बाद। 6 6 5 11 2, सॉरी 6 हो गया, 6 5 12 2 14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर हम कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, इसको भाग लगाइएगा। ये हो गया 5 का 20, 14 28, 228, 228 हो गया, 228, सॉरी 228 कर रहा है। 4 पंचे 20, 14 पंचे यानी 14 28, 280 हो जाएगा, कितना 280 दशमलव के अंक के बाद, दशमलव 4 अंक के बाद बैठेगा, 4 अंक के बाद यहाँ पे होगा दशमलव, यानी 0 बैठाना पड़ेगा। तो ये होगा 0.028%, दशमलव 4 अंक के बाद बैठाना होगा, क्योंकि 0 था तो 4 अंक के बाद इतना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको अब जोड़ घटाव कर लेना है। तो यहाँ से पहले इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम घटा लेते हैं, इसको घटाते हैं तो इसमें से जब इतना घटाना है तो क्या कीजिएगा, 23 में से हमेशा 2 घटाए, एक से एक्स्ट्रा घटाना है, तो यानी एक से ज़्यादा घटाना है तो हमेशा इसमें से 2 घटा लिए। तो इसमें से 2 घटाइए तो कितना हो गया 21, 21 दशमलव, इसको 1 में से घटा दीजिएगा तो 21 दशमलव कितना हो गया, 21.54 हो गया, 21.54। फिर इसको जोड़ देना था 0.028%, यानी इतना जोड़ देना था। इसको जोड़िएगा, यहाँ पे इस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इसको जोड़िएगा तो 4 अंक यहाँ पर, 3 अंक यहाँ पर, 3 अंक यहाँ पर पड़े थे, इसको 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, पॉइंट हो गया, ये 21 हो गया, तो 21.57 हम कर सकते हैं, 57%, 21.57% हम कर सकते हैं। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। ठीक है, अगर रेशियो से बनाने जाइएगा तो इसमें और थोड़ा सा भिड़ा पड़ जाएगा, वहाँ पर और कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला ही अच्छा था अभी बनाने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टाइप आप बता रहे हैं, 2 का टाइप खत्म हो गया। ये आज का, इस वीडियो का आज का एक तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप में क्या रहेगा, यहाँ पर दे देगा, ठीक है, बाय 2 गेट 3 फ्री, यानी बाय, यहाँ पर मेरे को पहले एग्जांपल दे देता, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। यानी दे देगा बाय 2 गेट
3 फ्री ले जाइए। यानी अब 2 को खरीदिए और 3 को फ्री ले जाइए। 2 को खरीदिए, अब 3 को क्या कीजिएगा, फ्री ले जाइए। या एक और दे देंगे, नहीं तो पहले को समझा देते हैं। यानी इसका कहने का अर्थ है कि आप 2 को सामान खरीदिए, आपको एक 3 को फ्री दे देंगे। 2 को सामान खरीदने पर 3 फ्री दे देगा। तो यहाँ पर कितना % का दुकानदार छूट दे रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे आप निकालिएगा, 2 खरीद पर 3 फ्री मिल रहा है, 2 को खरीदिए 3 को फ्री ले जाइए। तो इसको कैसे निकालिए, तो इसको निकालने के लिए आज हमें वो नया कंसेप्ट बता रहे हैं। हमेशा यही कंसेप्ट लगाइएगा। क्या कीजिएगा, देखिएगा कै को खरीदा है, 2 को खरीदा है, फ्री कै को मिल रहा है, 3 को, यानी टोटल उसको सामान कितना मिल रहा है, 5 को मिल जाता है, ठीक है। यानी जो को फ्री दे रहा है उसको हमेशा ऊपर रखिएगा। टोटल कितना का डिस्काउंट दे रहा है, हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालने जा रहे हैं, कितना का डिस्काउंट दे रहा है, उतना जितना वो फ्री दे रहा है उसको समझिए उतना फ्री दे रहा है, डिस्काउंट दे दिया। कितना हम सामान खरीद रहे हैं, तो 5 को सामान खरीद रहे हैं। 2 खरीद रहे थे 2 को, लेकिन 3 को फ्री दे रहा है, तब लेके कितना आ रहा है, 5 को लेके आ रहा है। यानी मान लेते हैं वो वस्तु का वो दुकानदार एगो खरीदा होगा, एगो खरीदा होगा तो एगो वस्तु खरीदा होगा सामान तो 1 रुपये पड़ा होगा, तो 5 को खरीदा होगा तो 5 रुपये पड़ा होगा। यानी उसका अंकित मूल्य 5 रहा होगा, उसका अंकित मूल्य वो क्या, वो 5 को सामान हम खरीदे, उसके लिए तो लागत मूल्य था, ठीक है। यानी 5 को सामान 5 रुपये रहा होगा, तो हमको 3 रुपये को फ्री दे रहा है। 3 रुपये का क्या कर रहा है, 3 रुपये का फ्री दे देता है। तो कितना पड़ता, 5 पर 3 फ्री दे दो। यानी समझ रट जाइएगा कि जय को सामान दे रहा है उसको ऊपर रख लीजिएगा, ठीक है। और जितना सामान आप लेके आ रहे हैं वो उसको नीचे रखिएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना कर दीजिएगा। कितना होगा, 60% का डिस्काउंट दे रहा था। कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा था, 60% का डिस्काउंट दे रहा था। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं बाई बाई 7 है, 7 के खरीदे पर बाई 7 गेट 3 फ्री। यानी आप 7 को सामान खरीदिए, 3 को हम फ्री दे देंगे। इसका कहने का अर्थ होता है कि आप 7 को सामान खरीदिए और 3 को फ्री ले जाइए, 3 को फ्री ले जाइए। यानी 7 के खरीद पर 3 फ्री मिल रहा है। फ्री क्या को मिल रहा है, 3 को मिल रहा है। कितना हम खरीद रहे हैं, 7 को। टोटल में क्या को सामान खरीद लेते हैं, 10 को मिल जाता है हमको, ठीक है। 10 को नीचे परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100% से गुना कर देने। 30% दुकानदार कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा था, 30% डिस्काउंट दे रहा था। क्या परसेंट, 30% डिस्काउंट दे रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज यही कंसेप्ट था, ठीक है। और इस पर मैं एक और सवाल भी बता देते हैं। देखिए इसमें से कहा अधिकतम कौन छूट है, 3 गो ऑप्शन दे, 4 गो ऑप्शन दे दिया, पूछा कौन इसमें से अधिकतम छूट है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें छूट है, ज्यादा सबसे ज्यादा मिल रहा है। देखिए पहला ही ऑप्शन, देखिए पहला ही ऑप्शन पहला क्या कह दिया हुआ है, कह रहा 30% और 35% दो क्रमांक की छूट है। पहले सवाल पढ़ लीजिए। कह रहा एक दुकानदार के पास 3 योजना है, ठीक है। इसमें से कह रहा है किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है, यानी सबसे ज्यादा किस योजना में अधिकतम डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो पहले दे दिया हुआ है 30% और 35%। अगर इसका हम छूट निकालने जाएंगे 30 और 35, पहला का 30% और 35, इसका था वही सक्सेसिव फॉर्मूला से बना लेते हैं। 30 और 35, 30 प्लस 35 माइनस 30 इंटू 35 बट्टे 100। तो यही जोड़िएगा, यहाँ पे पहले इसको काट लेते हैं, 0 से 0 ही कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसको गुना कर लेते हैं, 35 या 105 हो जाएगा, क्योंकि 30 या 90, 35 पर 105 हो जाएगा। 105.1 अंक के बाद बैठ जाएगा, 1 अंक के बाद। तो यहाँ से हम इसको कितना हो गया, इसको जोड़िएगा, इसको 65 हो जाएगा। कितना, 65 में से 10.5 को घटा लेना है। तो पहले 65 में से 11 घटा ले, 10 घटाइए तो कितना हो गया, 65 में से 10 घटा लीजिए। ये टोटल इसको जोड़िए कितना हो गया, 65। 65 में इसको माइनस भी करना था, इसको माइनस करना था। 65 में से 10 घटा लीजिएगा तो कितना होगा, 55। 55 आधा घटा दीजिएगा तो 54, कितना 54.5 आ जाएगा। 54.5% इधर डिस्काउंट मिल रहा था पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में कितना टोटल डिस्काउंट उसको मिल रहा है, तो क्या वो खरीद रहा है, तो 6 खरीदिए 4 मुफ्त पाइए, यानी बाई 6 गेट 4 फ्री। यानी 6 को खरीदिए 4 को फ्री पाइए। तो सामान का वो फ्री दे रहा है, 4 को ले हम क्या वस्तु लेके आ रहे हैं, तो 10 को टोटल।
परसेंटेज में निकालना है तो कितना परसेंट, 40% का डिस्काउंट वो दे रहा है। इसको निकालिएगा तो 2/, कितना हो गया 5, 100 से गुना करिएगा तो 40% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा में क्या कर रहा है, तीसरा में 5 को खरीदिए 6 को फ्री ले जाइए, यानी फ्री क्या को दे रहा है, 6 को। जब वो फ्री दे रहा है उसको हमेशा ऊपर रखिएगा। क्या को हम खरीद रहे हैं, 5 को खरीदिए 6 को फ्री ले जाइए। टोटल क्या को लेके आ रहे हैं, 11 को। टोटल को हमेशा नीचे परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100% से गुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, कितना भाग लगाइएगा, यानी ये हो गया, जैसे में 1/11 कमाना का परसेंटेज मान रहा था याद, तो 9 दशमलव कितना 09% होता है। ठीक है, तो 6/11 का मान इसका 6 गुना करिएगा, 9 6 के 54% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे, यहाँ इसका हम परसेंटेज मान निकाले तो 54% यहाँ पर डिस्काउंट ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मिल रहा है, इसमें सबसे अधिकतम डिस्काउंट पूछा हुआ था। ये 40% के बराबर, ये 54% है। ये 54 यहाँ पर कर देंगे, नहीं तो दशमलव के बाद जीरो बिठा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया 50, ये जीरो, यानी 54.50% यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा था। यहाँ पर 40% मिल रहा है, यहाँ पर 54% यानी 54.54% डिस्काउंट यहाँ पे। सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहाँ पे मिल रहा है, यही मिल रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर, यानी आंसर हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।